अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। और यहाँ पे तो मुझे बताया गया है, यहाँ की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहाँ के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है। यानी धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च न हो, इसके लिए सरकार यहाँ पर लगातार इस प्रकार की बंदिशें लगाती है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है, और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता, यही तो बोलते थे। और मोदी जी आए, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, आदि आबादी की माताओं बहनों का है, और देश के संसाधनों पर भारत के नागरिकों का अधिकार है। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा ही, भाइयों बहनों, आज राम राज्य की आधारशिला बन रही है। राम राज्य की आधारशिला। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है। देश के अंदर जो भी समस्या है, कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती थी। मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान के बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, नजदीक से देखते हैं, तो मुझे यहाँ के वीर वीरांगनाओं के, यहाँ के त्यागी और बलिदानियों के इतिहास प्रसिद्ध वे कथा और कहानियां हमारे सामने आने लगती हैं, जिनसे देश प्रेरणा देता है। आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे राजस्थान के जवान पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा के माध्यम से अभय प्रदान करते हैं। तो यहाँ के किसान, यहाँ के समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए नागरिक राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अपनी कला, अपनी एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को भी एक नया आयाम प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, पूरे राजस्थान में इसकी प्रवृत्ति है। भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था? क्या कांग्रेस रहती तो भाइयों बहनों इन गरीबों के मकान बन पाते?
पाती, इनको तो अवसर बार बार मिला था, वे नहीं कर पाए। बीजेपी को अवसर मिला, बीजेपी ने करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आस्था का सम्मान बीजेपी करेगी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद भारतीय जनता पार्टी करेगी, पुष्टिकरण की नीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैयालाल की निर्मम हत्या होती? क्या यूपी में बदनाम था ना, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। आज आप वहां बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसी गरीब की संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, किसी व्यापारी को कोई उनसे फिरौती नहीं मांग सकता। और भाइयों बहनों, राह चलते हुए करिए, देश गुलाम था, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके ढांचा खड़ा कर दिया था, देश स्वतंत्र हुआ, राम भक्तों ने गुलामी के ढांचे को हटा करके जो मार्ग प्रशस्त किया, आज पवन इंजन की सरकार यूपी में आई, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। याद रखना, 1000 वर्ष पहले इस अजमेर में हिंदुस्तान के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे। याद रखना, उन्होंने विदेशी आक्रांता मोहम्मद घोरी को एक बार नहीं 17 बार नागभ्रमण करने के मजबूर किया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक छोटी सी गलती ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना दिया। जिस राजा ने 17 बार उस धोखेबाज को माफ किया था, उस विदेशी गद्दार को माफ किया था, उसको एक बार अवसर मिला, उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। इतिहास हमें बार बार इसके लिए कहता है। और इसलिए जब राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुझे आने का अवसर पड़ा, तो आप मैंने कहा तीर्थराज पुरस्कार में तो जरूर जाऊंगा। और इसीलिए मैं आपके पास आया। तीर्थराज पुरस्कार इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराएगी यहाँ का जनता जनार्दन। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूँ। याद रखना, मोदी जी के शासन काल में विकास के कार्य भी हो रहे हैं, आस्था का सम्मान भी हो रहा है, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से भी लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा, मोदी जी ने जो काम कांग्रेस 7 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 9 वर्ष में कर दिया। बस 12 करोड़ गरीबों को शौचालय, 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बिजली, 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई, आतंकवाद, तुष्टीकरण, ये सब कांग्रेस की प्रवृत्ति है। भैया कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था? क्या कांग्रेस रहती